चोलिस्तान महफूज शहीद कैनाल जिसके बारे में बड़ा दावा किया जा रहा है, हमने खुद भी जाकर देखा चोलिस्तान में जिस तरीके से रकबे आबाद किए जा रहे हैं। अभी पानी का सबसे बड़ा मसला है, अगर पानी की दस्तयाबी वहाँ पे हो जाए, एक तरफ आपको बंजर ज़मीन नज़र आती है, एक तरफ जिस पानी जहाँ फराम किया गया है वहाँ लहलहाती फसलें हैं और ये बज़ाहिर नज़र आता है कि इस पूरे इलाके को आबाद किया जा सकता है, लेकिन पानी की किल्लत सबसे बड़ा मसला है। पानी अगर आप ड्रेन करते हैं, पानी 6, 7, 10 जगहों से आप ड्रेन करने की कोशिश करते हैं तो एक जगह से आपको मीठा पानी निकलता है, लेकिन अगर कैनाल बन जाती है, पानी मिल जाता है तो ये सारा चोलिस्तान आबाद हो सकता है, पाकिस्तान की मैशत में एक बड़ा संग मील साबित हो सकती है। लेकिन इस पर एतराज़ात जो होते हैं, आपको लगता है वो दुरुस्त एतराज़ात हैं या सियासी एतराज़ात हैं? जी बहुत शुक्रिया। पहली चीज तो आपने कालाबाग डैम की बात की। कालाबाग डैम नहीं बनने दिया, जिससे कितना नुकसान हुआ। हालांकि होना ये चाहिए, मैं आज अगर सिंध की तर्जमान तशरीफ फरमाए, मैं उनको पंजाब की तरफ से ऑफर देता हूं कि सिंध का डैम बनने दें, कालाबाग डैम बनने दें और एक टीटी साइन कर लेते हैं कि टोटल अख्तियार सिंध का होगा। अगर सिंध से पानी बचेगा तो पंजाब को दें, वरना ना दे। बेशक सिंध वाले हमारे भाई हैं जी, वो भी पाकिस्तानी, हम सब पाकिस्तानी हैं। हमें पंजाब का जो पानी है हमें मिल रहा है 2 से 2.5 क्यूसेक पर 1000 एकड़, जबकि हमारे सिंधी भाइयों को पानी मिल रहा है 8 से 13 क्यूसेक पर 1000 एकड़। हमने अपने हिस्से का पानी सिंध को इसलिए दिया कि उनका निचले वाला पानी कड़वा था। हम पानी की पंपिंग कास्ट पंजाब वाला काश्तकार पे करता है, हालांकि वो पंपिंग कास्ट चाहिए थी या सिंध गवर्नमेंट पे करती या नेशनल गवर्नमेंट पे करती, क्योंकि हमने अपने हिस्से का पानी वहां पे दिया हुआ है। लेकिन वो भी हमारे भाई है। अब बात हो जाती है कि महफूज शहीद कैनाल क्यों निकाली जा रही है। देखिए, हम आबादी में कहाँ जा रहे हैं। हम हर साल 50 से 60 लाख आबादी ऐड कर रहे हैं अपने मुल्क में। उस हिसाब से हमारी एग्रीकल्चर की ग्रोथ नहीं है, यानी आबादी यहां तक ऐड कर रहे हैं कि हम हर साल एक मुल्क जितनी आबादी, एक नया न्यूजीलैंड या सिंगापुर जितनी आबादी ऐड कर रहे हैं। हमने सबक नहीं सीखा। आज से 2 साल पहले आटे की लाइनों में 24 खवातीन शहीद हुई। एक कराची का मैं वाकया आपको सुनाता हूँ कि कराची की एक खातून जिसकी 4 बच्चियां थी, वो आटे की लाइन में लगी, वहीं पे शहीद होगी आटे की लाइन में। उस 4 बच्चियों का क्या बना? सिंध हुकूमत ने उस पर क्या किया? देखे ना, अगर चोलिस्तान पाकिस्तान में है, ये पानी पाकिस्तान में लग रहा है, क्या पंजाब की जो गंदम होती है वो सिंध में नहीं जाती, वो केपीके में नहीं जाती, वो बलूचिस्तान में नहीं जाती? ये हम पाकिस्तानी हैं सब। चोलिस्तान में जो कुछ उगेगा वो सिंध में भी जाएगा, केपीके में भी जाएगा। अब आप यकीन कर लें, मुझे इतनी बड़ी खुशी हुई, मैं अपने जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता। चंद दिन पहले जब मैं चोलिस्तान में गया हूँ, क्योंकि पहले मैं बहुत दफा पहले जा चुका हूँ, तो मुझे वो चोलिस्तान नहीं लग रहा था, वो नखलिस्तान लग रहा था जहां पे आबाद हो चुका है। बिल्कुल ठीक। अगर वहां से पूरी नहर 176 किलोमीटर गुजर जाए तो क्या होगा जी? लहलहाते आपको खेत नजर आ जाएंगे, सरसब्ज पाकिस्तान हो जाएगा। अगर इंडिया वाले अपने राजस्थान को आबाद कर सकते हैं, क्या हम इतने गए गुजरे हैं कि हम अपना आबाद नहीं कर सकते आपस में? देखो ना, ये चंद लोग होते हैं ऐसे बातें करने वाले, चंद लोग होते हैं जो मुल्क दुश्मनी करते हैं, जो इस किस्म के अगर मुल्क के अच्छे प्रोजेक्ट आ रहे हो तो उसके खिलाफ बोलते हैं। एक और बात आती है कि जी आर्मी का क्या काम है। दुनिया के 19 ममालिक में किसान और जवान मिलकर काम करते हैं। चाइना को ले लें, चाइना में मौजे तन से लेके आज तक, आज भी वहां पे कपास काश्त होती है तो किसान और प्लस जवान मिलकर काम करते हैं। और मैं तो पाकिस्तान में ये कहूंगा कि किसान प्लस जवान इक्वल टू खुशहाल मजबूत पाकिस्तान। अगर ये दोनों मिलकर काम कर रहे हो किसान, तो ये पाकिस्तान मजबूत भी होगा और पाकिस्तान खुशहाल भी होगा। फिर ये सिस्टम के तहत अभी आप लिम्स को ले लें या ग्रीन इनिशिएटिव प्रोग्राम को ले लें, हम क्या करने जा रहे हैं? हम नहीं, एक मिनट मेरी पूरी बात सुन लें। अब सीड सिस्टम को ठीक किया जा रहा है, जो हमारे यहाँ बिल्कुल सीड सिस्टम का कोई नामो निशान नहीं था। आम फार्मर को पता ही नहीं था कि सर्टिफाइड सीड क्या है, बेसिक क्या है, प्री बेसिक क्या है, बिल्कुल उसको पता नहीं था। फिर एक चीज जदीद मशीनरी की तरफ हम जा रहे हैं। हम अपना पानी ज्यादा ज़ाया कर रहे हैं। फ्लड इरिगेशन, अब सिंध पूरे में फ्लड इरिगेशन हो रही है, पंजाब में भी फ्लड इरिगेशन हो रही है। अगर इस सिस्टम के तहत आके अब हमें समझाया जा रहा है कि आप पिवट सिस्टम लगाएं, आप ड्रिप इरिगेशन की तरफ आए, आप स्प्रिंकलर इरिगेशन की तरफ आए, यानी कि 80% हम पानी की बचत कर रहे हैं। जब हम जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाएंगे तो हमारे पास पानी की कमी नहीं होगी इंशाल्लाह ताला। इस वक्त जो हालात हैं, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, वाटर सिक्योरिटी नंबर 2 पे चली गई है। बिल्कुल ठीक। क्या हमने आज से 2 साल पहले 24 खवातीन को आटे की लाइनों में शहीद नहीं करवाया? तो हमने इस पे क्या सबक सीखा है? अगर हमें इस वक्त नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी के देखना चाहिए, और फूड सिक्योरिटी को एक सिवा पंजाब के नहीं है, पूरे पाकिस्तान की है। मैं बचपन में से सुनता आ रहा हूं कि जिसे घर दाने उसे कमले भी सियाने। बिल्कुल ठीक है। देखे ना, आज हम अगर हम उस तरफ जा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सब कुछ दिया है जी।
एक विल नहीं थी, अब हमें वो विल नजर आ रही है। आप देखें ना, दरिया हमारे पास, समंदर हमारे पास, मैदानी। मैं खोकर साहब वापस आता हूँ, मैं आता हूँ वापस आपकी तरफ इसी मौजू पे। नसीरुल्लाह खान साहब, आप एक्सपर्ट हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को ये बताइएगा कि ये जो एतराज़ है कि सिंध का पानी पंजाब इस्तेमाल कर लेगा और पंजाब का पानी भी सिर्फ चोलिस्तान के लिए ज़ेर इस्तेमाल लाया जाएगा, पंजाब के इलाके भी महरूम होंगे, थोड़ा सा ज़रा हमें ये आगाह कीजिएगा कि ये पानी जो है क्या वाकई सिंध का इस्तेमाल होगा? फिर पानी जो नहर जो बनाई जा रही है, ये पानी कहाँ से लेगी? कहा जाता है कि सतलज पर इन्हिसार किया जाएगा, सिंध के पानी पे इन्हिसार नहीं होगा, क्या वाकई ऐसा है? सर, ये मेरा ख्याल है कि बेबुनियाद किस्म का इतराज़ है, और ये तो बहुत क्लैरिटी के साथ दो चीज़ें नेशनली कंसेंसस में समझ लेनी चाहिए। जी जी। कि इस मंसूबे के ऊपर जो पैसा है 225 अरब रुपया, ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लगाएगी, और जो इसके पानी का हक रखती है खासतौर पर पंजाब, ये वहीं से पानी जो है इस नहर को दिया जाएगा। और बैक एंड के ऊपर जो अनहार हैं जो लेके आ रही हैं पानी, उनके अंदर कुछ मरम्मत का काम किया जाएगा, जिससे जो है ये हेड सुलेमानकी के फ्लो को बेहतर किया जाएगा। और हेड सुलेमानकी से फिर 176 किलोमीटर लंबी एक नहर जो है, जो मेन लाइन है, वो लेके आई जाएगी फोटाबाज तक की। और फोटाबाज से ऑनवर्ड फिर दो नहरें होंगी जो कि चौलिस्तान के एरिया के अंदर डीप पेनिट्रेट करवाई जाएंगी, जो कि 122 किलोमीटर और 132 किलोमीटर है। तो इससे इस चौलिस्तान, जो कि एक्चुअली अभी खालिद साहब भी बात कर रहे थे, ये को पिछले जब से पाकिस्तान बना ये डेजर्ट के नाम से मशहूर है, जबकि हमारे पास आबादी जो है वो कंटिन्यूसली बढ़ रही है सर। तो हमारे पास अल्लाह के फजल से आबादी भी बढ़ रही है, और अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार ज़मीन से भी जो है वो सरफराज कर रखा है। इस वक्त तकरीबन को 22 मिलियन एकड़ पाकिस्तान के अंदर ऐसे हैं जिनको कल्टीवेशन अंडर लाया जा सकता है। इस वक्त हमारे पास जो नेट सोइंग एरिया है वो 38 मिलियन एकड़ है। आबादी हमारी 2% अराउंड कोई इस रेशो से, जिसका मतलब ये है कि 5 मिलियन लोग जो है हर साल बढ़ रहे हैं। तो जब तक हम ऐसे मंसूबे नहीं लेके आएंगे, हमारे यहाँ गुर्बत, जो इन्फ्लेशन है, जॉब जो क्रिएट आपने करवानी है, ये नहीं होगी। और सेकेंडली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री यहाँ पे नहीं बनेगी, आपकी एग्री एक्सपोर्ट जो है उनमें इजाफा नहीं होगा, और आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो इसी तरह रहेगा। एक खास मैं बात करूं कि ये बहावलपुर का एरिया जो एक्चुअली अंडर कल्टीवेशन लाने की ख्वाब देखे जा रहे हैं, ये सर बेस्ट है कॉटन सोइंग के लिए। आपको पता है कपास की टेक्सटाइल जो है हमें हर साल जो है तकरीबन 20 अरब यूएस डॉलर कमा के देती है, जो कि पूरे मुल्क के एक्चुअली डेफिसिट को जो आके मैनेज कर रहा होता है। तो अगर ये चौलिस्तान आप खोल दें तो यहाँ पे कपास बहुत अच्छी हो सकती है, और मुझे पूरा यकीन है कि ये आज अगर हम 20 बिलियन यूएस डॉलर उससे कमा रहे हैं टेक्सटाइल से, तो बड़े आराम से आप 30 बिलियन यूएस डॉलर कमा सकते हैं। हमारी जो लोकल कंजम्पशन है वो कुछ तकरीबन 12 से 13 मिलियन बेल्स हैं, बट बैड लक के हम आज 14 मिलियन बेल से वापस कोई तकरीबन 6-7 मिलियन बेल्स के ऊपर फैल रहे हैं। तो हमें तो बड़ी शदीद जरूरत है इन एरिया को खोलने की। मैं उस जो आपने क्वेश्चन किया था ज़्यादा एड्रेस करना नहीं चाहता, बिकॉज उसके अंदर मुझे नहीं लगता कोई ऐसी कोई शक व शुबा किसी को हो कि इसमें किसी सूबे का पानी लिया जाएगा या कोई किसी का राइट लिया जाएगा। ऐसी कतई कोई बात नहीं है। मैं सिर्फ इस बात पर जोर दूंगा कि हमारे यहाँ बेसिकली जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको लाने के लिए ये एरिया जो है एक बुनियादी जो है किरदार अदा कर रहा होगा सर, क्योंकि पूरी दुनिया से हमारी प्रोडक्शन जो है तकरीबन 50% नीचे है। वजह यह है कि हमारे यहाँ टेक्नोलॉजीज का यूज़ नहीं है, सैटेलाइट का यूज़ नहीं है, और मॉडर्न मशीनरी जो है वो नहीं हम ला रहे। तो यहाँ पे पेवट सिस्टम होगा और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम लगे होंगे, और ये एरिया है जो कि पूरे पाकिस्तान के फार्मर्स को आला क्वालिटी के अच्छे सीड बना के दे सकता है सर। ये वो एरिया है जो कि टेक्नोलॉजीज जो है उसकी इंटरवेंशन जो बाकी एरियाज में फार्मर्स हैं सिंध के और पंजाब में, उनको हेल्प आउट कर सकता है। इस एरिया के अंदर आप शोकेस कर सकते हैं कि कैसे बेहतर टेक्नोलॉजीज के इस्तेमाल से कम कीमत के अंदर, लॉन्ग रन में बात कर रहा हूँ, कम कीमत के अंदर ज़्यादा पैदावार और अच्छी क्वालिटी की पैदावार कैसे ली जा सकती है। तो आई एम टेकिंग दिस होल प्रोजेक्ट एज ए रेवोल्यूशन। दिस वुड बी अ सेकंड रेवोल्यूशन इन पाकिस्तान। जैसे अब 65 में हम कहते थे कि रेवोल्यूशन आया था, वो आया था पानी के या ये मैक्सी पाक ये उस तरह के काम से। ये जो है ये बेसिकली अगला दौर है, ये टेक्नोलॉजीज का साथ
डिजिटाइजेशन का है। आज अगर आप देखें अमेरिका में कहीं यूट्यूब पे आप जस्ट सर्च करें कि अमेरिका का सबसे बड़ा फार्मर कौन है, तो जवाब आएगा कि बिल गेट्स है। द रीजन इज कि टेक्नोलॉजी के अंदर उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की। उनका ख्याल यह है कि फ्यूचर में अगर कुछ जी जी। सबसे ज्यादा बेनिफिट कोई किसी शोबे को मिल सकता है टेक्नोलॉजीज का, तो वो एग्रीकल्चर होगा। तो यहाँ पे जो फ्यूचर मुझे नजर आता है पाकिस्तान एग्रीकल्चर का, ये डिजिटाइजेशन और एग्रीकल्चर होगा, जिसमें खास तौर पे सीड जो है और हाई क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड इनपुट्स, ये बहुत मेजर मेजर रोल प्ले कर रहे होंगे मुल्क को आगे लेके जाने के लिए। सादिया जवेद साहबा, आपने सुना नसीरुल्लाह खान साहब को भी, खालिद खोखर साहब को भी, अगर सिंध का पानी जो है वो इस्तेमाल नहीं होना, अगर सिंध को कोई नुकसान नहीं होना, सिंध की ज़मीनों पे कोई उसके असरात नहीं होने, तो फिर सिंध से उठने वाले एतराज़ात को आप कैसे देखती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है। एक तो पहली बात ये कि आपने शो के स्टार्ट में कालाबाग डैम के हवाले से बात की। 3 सूबाई असेंबलीज ने कालाबाग डैम को रिजेक्ट किया था और वो मेरा ख्याल से उस पर बात ना ही की जाए तो बेहतर है, क्योंकि मेरे हिसाब से वो एक डेड इशू है, क्योंकि पाकिस्तान के 3 सूबे कालाबाग डैम की मुखालफत करते हैं। अच्छा, अब जहां तक बात रह गई कि जी सिंध का पानी, पंजाब का पानी, तो पहले तो मैं मलिक साहब आपको इनवाइट करूंगी कि आप जरूर आए सिंध जी जी। और आप ऑन ग्राउंड जाएं और पानी की जो इस वक्त फार्मर की जो टेल एंडर है उसकी हालत देखें कि जो जो उसको उगाना है। तो क्लाइमेट चेंज की वजह बहुत बड़ी रीजनिंग है, आपको पता है कि अब इस वक्त मुल्क में बर्फबारी हो गई और जब लोग कॉटन की सोइंग कर रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम हो रहा है। एक बात। दूसरी बात, ये कहते हैं कि जी सिंध का पानी नहीं लिया जाएगा। ये कोई बताए कि सतलुज में आखिरी बार पानी आया कब था? इंडिया से पानी आता है ना सतलुज में, तो ये कोई बताए कि सतलुज में आखिरी बार इंडिया से पानी आया कब था? ठीक है, उसके पास अपना पूरा पानी, पंजाब के पास भी अपना पूरा पानी नहीं है। इरसा हर साल जब हम 2 दफा फसल लगाते हैं पाकिस्तान में, एग्रीकल्चरिस्ट 2 दफा फसल करते हैं, तो दोनों दफा इरसा का सर्टिफिकेट यूज इशू होता है कि जी आपको सूबों को पानी का जो शेयर है वो कम मिलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में पानी का बुहरान है, पानी की किल्लत है। आजकल भी अगर आप देखें तो टीवी में, अखबारों में, आपके टीवी शोज के जरिए गवर्नमेंट ये बता रही है कि पाकिस्तान में कहत साली का खतरा हो सकता है क्योंकि बरसात नहीं हुई है। तो हम तो पहले ही शॉर्टेज ऑफ वाटर है। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसको इनिशिएटिव लिया गया, उस पे एतराजात हैं। अच्छा, ये इनिशिएटिव केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे लिया गया, जो चोलिस्तान का था। उस वक्त भी उसके बाद जैसे ही पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट बनी, हमने इस प्रोजेक्ट के लिए इरसा ने पंजाब गवर्नमेंट को एनओसी इशू की है, जिसको हमने सीसीआई में चैलेंज किया है। देखिए, पानी का मसला जो है वो पाकिस्तान में सीसीआई में डिस्कस होना है। जो पिछले कोई 11 महीने हो गए हैं फेडरल गवर्नमेंट से सिंध गवर्नमेंट डिमांड कर रही है कि आप सीसीआई बुलाएं, आप बैठें, हम और आप बैठ के उस सारे सूबे बैठें और डिस्कशन करें कि जी जो हमें एतराज है वो दूर किया जाए। तो बात यह है कि अगर कंसेंसस, किसी भी काम के लिए कंसेंसस बिल्ड करना जरूरी है। आप लोग कहते हैं ना कालाबाग डैम इसलिए नहीं बना कि जी कंसेंसस बिल्ड नहीं हुआ, तो कंसेंसस नहीं बिल्ड हुआ तो कालाबाग डैम नहीं बना ना, 3 सूबों ने उसकी मुखालफत की। आज बिल्कुल ठीक है कि हो सकता है, बहुत अच्छी बात है, बहुत हो सकता है कि इससे पाकिस्तान को बहुत तरक्की हो जाए, लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, पाकिस्तान सबका है, मेरा भी है, नसरुल्लाह मलिक का भी है, पंजाब वालों का भी है, सबका है ना। तो अगर कंसेंसस बिल्ड किया जाए, पीपल्स पार्टी इस मंसूबे की पहले दिन से मुखालफत कर रही है। इसको एकनिक में ये प्रोजेक्ट
गवर्नमेंट रख ही नहीं रही है। देखें, पहले एक्निक में आता है, अगर वहां कोई अगर वहां कंसेंसस हो जाता है तो वहां से पास होता है और फिर ये सीसीआई में जाता है, लेकिन ये प्रोजेक्ट एक्निक में नहीं आया है आज तक और सीसीआई की मीटिंग कॉल नहीं हो रही है। तो बिल्कुल हमें एतराज है, जो टेल एंडर है, जो वैसे ही समंदर जो है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, ठट्टा बदीन सजावल के इलाके हैं जो जिनकी जमीन जो है वो जेर खत्म हो चुकी है और जो 91 के एकॉर्ड में लिखा हुआ एकॉर्ड में प्रॉमिस था कि इतना पानी जो है वो छोड़ा जाएगा टेल एंड पे जो समंदर में गिरेगा, ताकि जमीन जो है जो समंदर में जा रही है उसको रिक्लेम कर सकेंगे। लेकिन हमारे पास वो पानी नहीं है, 10 साल हो गए हमने वो पानी डाउनस्ट्रीम को नहीं भेजा, तो फिर हम इतना बड़ा मंसूबा हम कैसे मान लें कि पंजाब के पास अपना पानी पूरा है।